तो देखो देखते हैं टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस का हिंदी जो होता है काल। कुछ लोग क्या करते हैं कि टेंस का स्पेलिंग ही गलती याद करते हैं, उसमें TENCE याद करते हैं, जो कि गलत है। जब भी टेंस लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, TENSE। ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो काल होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। काल क्या होता है? तो काल का मतलब होता है कि काल उसे कहते हैं, जैसे कहने का मतलब समय के साथ। ठीक है। समय के साथ अगर क्रिया में अगर परिवर्तन होता है किसी भी तरह से तो उसको काल कहा जाता है। जैसे मान लो हो गया वह सो रहा है, वो सो रहा है। और लिख सकते हैं वह सो रहा था और वह सोएगा। ठीक है। तीनों पर ध्यान देते हैं बारी बारी से। वह सो रहा है, सो रहा है मतलब क्या, इससे यह समझ में आ रहा है कि ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कैसी है, वर्तमान समय की क्रिया है, यानी प्रेजेंट टाइम। वह सो रहा है मतलब इस समय सो रहा है, उसकी क्रिया लगातार चल रही है। ठीक है। वर्तमान समय है, यानी प्रेजेंट टेंस का ये हो जाएगा। तो वह सो रहा है, ये भी क्या है, टेंस है। ठीक है। ये भी क्रिया है ना, जैसे सो रहा है ये भी तो क्रिया है, सो रहा था ये भी तो क्रिया है, और सोएगा ये भी क्रिया है। लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग है। यानी कहने का मतलब है इसमें अगर मूल क्रिया अगर देखा जाए तो क्या है, सोना। तीनों का अगर बात देखा जाए तो इसमें क्या है, सोना। ठीक है। यानी सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप। ये स्लीप वाला सोना, जैसे रात में हम जो सो जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सोना जो है वो 3 रूपों में बट गया। मतलब उसी से 3 रूप बन गया। वह सो रहा था, वह सो रहा है, वह सो रहा था, वह सोएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, टेंस। यही हमारा काल है। यानी कि समय के साथ साथ अगर क्रिया में अगर परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं काल की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समय के साथ, समय के साथ क्रिया के परिवर्तन को काल कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे में अगर लिखना होगा, एग्जाम्पल लिखना होगा, तो ये सारा जितना भी है क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसको छोड़कर और भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो सो रहा है तो केवल वही होगा, बहुत सारा चीज हो सकता है। वह खा रहा है, वह हंस रहा है, रोहन हंसता है, हम दोनों घर जाते हैं, सोहन और मोहन पढ़ते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम लोग दिल्ली से आते हैं। बहुत सारा चीज इसमें आता है। ये बात समझ में आएगा सब लोग को, कोई दिक्कत है? यानी समय के साथ अगर क्रिया में परिवर्तन होगा तो उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए ना, समझ में आएगा सब लोग को? ठीक है। अब बात करते हैं काल के प्रकार। काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो मूल अगर देखा जाए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो टेंस 3 प्रकार का होगा। ठीक है। देखते हैं। यानी टेंस कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। कितना प्रकार, 3। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। स्पेलिंग इसको याद करना है बढ़िया से। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, भूतकाल। ठीक है। इसको भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा होता है फ्यूचर। कुछ लोग इसको फुटूरे पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। इसको पढ़ना क्या है, फ्यूचर टेंस। ये फुटूरे नहीं लिखा है, फ्यूचर टेंस लिखा है।
और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यत काल। ये भविष्यत काल हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से जानते हैं किस काल को कैसे समझेंगे। देखो, वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किस समय का बोध होगा, वर्तमान समय का बोध होगा। यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस समय को हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान काल से किसका बोध होगा, वर्तमान समय का, वर्तमान समय का बोध होगा, ठीक है। वर्तमान समय का बोध हो, जब वर्तमान समय का बोध होगा तो क्या कहेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। जैसे में भी बताए हैं, वह खा रहा है, मैं खाता हूँ, हम लोग दिल्ली से आते हैं, तुम फुटबॉल खेल चुके हो, ठीक है। वह 2 वर्षों से क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है ये सारा का सारा चीज क्या आएगा, वर्तमान काल। इसका पहचान क्या हो जाता है कि वर्तमान काल के लास्ट में हमेशा क्या रहता है हूँ, हैं, ये सब लगा रहता है, ठीक है। अगर ये सब आ जाएगा तो क्या समझेंगे, वर्तमान काल है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं भूतकाल। भूतकाल को कैसे समझेंगे, तो भूतकाल को समझने का तरीका यह है कि भूत मतलब क्या, जो बीत गया। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, गांव देहात में कहते हैं कि फलाने भूत से डर गया। तो भूत से डर गया, इसका मतलब क्या है, भूत किसको कहा जाता है, जो बीत गया, जो चला गया, उसी बात में कहा जाता है कि भूत है, भूत बन गया। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूतकाल का मतलब कि ऐसा समय जो कि क्या हो गया हो, बीत गया हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बीते हुए समय को, बीते हुए समय का बोध हो, ठीक है। अगर बीते हुए समय का बोध होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको भूतकाल कहेंगे, ठीक है। अब कहोगे कि ये कैसे पहचानेंगे कि भूतकाल का है, तो इसको पहचानने का तरीका है, लास्ट में रहेगा था, थे, थी, ठीक है। इसके लास्ट में था, थे, थी रहेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सब लोग को, आया समझे ना। चलो अब बात करते हैं तीसरा, भविष्यत काल। भविष्यत काल में देखो क्या होता है, भविष्यत मतलब क्या होता है, भविष्य मतलब होता है आने वाला। आदमी कहता ना तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मतलब क्या, कि जो आने वाला है वो अच्छा है। भविष्य अच्छा होने का मतलब कि आने वाला समय, भविष्य का मतलब ये होता है कि जो समय आने वाला हो। तो यहाँ पर भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब क्या, जिस काल से आने वाले समय का बोध होगा। यानी कि लिख सकते हैं क्या, आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे कि भविष्यत काल है। तो इसको पहचानने के लिए लास्ट में क्या कर रहेगा, गा, गे, गी। अब उदाहरण देखकर समझ लेते हैं। जैसे इसका देखते हैं, इसका उदाहरण लेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसमें लास्ट में क्या आया है, आया कि नहीं, ठीक है, आया गया लास्ट में। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल होगा। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह, एक चीज और इसमें आ जाता है, या, ये, ई, ये भी आ जाता है, ठीक है। इसको भी इसमें ऐड कर लेना है। जैसे मान लो हो गया, वह पटना गया, ठीक है, वह पटना गया। या ये लिख दे, वह पटना गया था। बात दोनों एक ही है, वह पटना गया या वह पटना गया था। सीता जंगल गई, लास्ट में क्या आया, ई आया।
अब गई दो तरह से लिखा जाता है, कुछ लोग गई ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग गई ऐसे लिखते हैं, जो कि दोनों क्या है, सही है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना, ये दोनों किसका है, पास्ट टेंस का, यानी भूतकाल का। वह पटना गया, गया मतलब क्या, चला गया, अभी वो जा नहीं रहा है, चला गया मतलब वो समय बीत गया है। ठीक है, अब देखो, अब इसका बात करते हैं अगर, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, ये कि तुम्हारा क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। रोहन विद्यालय जाएगा, रोहन विद्यालय जाएगा, ये सारा चीज क्या हो गया, ये भविष्यत काल। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है।